गॉड, सोचो कि अगर गॉड ही नहीं है तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वार ये सब क्या है? अगर गॉड है ही नहीं तो इंसान किस चीज से डर रहा है? अगर सच में गॉड नहीं है तो हमें किसने बनाया? आपने कभी उस रात के सन्नाटे में उस सवाल को सुना है जो आपके मन को बेचैन करता है? There is no God, so how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. Why? Because man feels so helpless, so afraid of death, so burdened with life's problems. वह सवाल जो सदियों से इंसान को खतरे में डाल देता है, क्या गॉड सच में या फिर हमारे डर और अज्ञान की बनाई हुई एक कहानी है? Created God, or God has created you. But if you examine very closely, you have created God. Right? आज हम सुनेंगे उन महान पुरुषों के तर्क जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सवाल पर सवाल उठाया कि क्या सच में गॉड है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? ओशो ने क्यों कहा कि भगवान झूठ है? कृष्णमूर्ति जी ने क्यों कहा कि सत्य बिना रास्ते के है? और ऐसे और भी लोग जिन्हें दुनिया ने महान माना लेकिन उन्होंने भगवान को माना ही नहीं। जब तुम भगवान के पास प्रार्थना करते हो, क्या तुम समझते हो कि कोई सुन रहा है? तुम दुख में हो और तुम्हारा मन किसी काल्पनिक सहारे को पकड़ लेता है, पर यह सहारा भी एक मायाजाल है। तुम्हारा भगवान तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा डर है। गौतम बुद्ध ने कहा, ना आत्मा ना परमात्मा, सिर्फ क्षणिक वास्तविकता। इसे तुम भगवान कहते हो और तुम्हारा बनाया हुआ एक भ्रम है। सत्य को जानने के लिए ये भ्रम को तोड़ो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन एक नदी है जो हर पर बहती है, लेकिन इसमें कोई थोड़ा सा कचरा डाल दे तो नदी के साथ बहना नहीं चाहिए। अगर जीवन में सब कुछ अन्य से भरा हुआ है तो भगवान जैसी स्थायी सत्ता की कल्पना करना बिल्कुल व्यर्थ की बात है। भगवान की खोज तुम्हें गुलाम बनाती है क्योंकि तुम अपनी शक्ति को किसी और के हाथ में दे देते हो। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे अनुभव में है। अगर भगवान होता तो दुख क्यों होता? अगर कृपया होती तो इंसान इतना कष्टों में क्यों जीता? तुम भगवान के पीछे भाग रहे हो लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन अंधकार से भरा हुआ है। पहले उस अंधकार को जानो, बाद में सत्य का सामना करो। भगवान बुद्ध चाहते चाहते कुछ कठोर शब्द कहते गए। क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां भगवान पर डालते हो? एपिक्यूरियस के शब्दों में, अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन समर्थ नहीं है तो वो कमजोर है। अगर वो बुराई रोकने में समर्थ है लेकिन रोकना नहीं चाहता तो वो दुष्ट है। अगर वो रोकना चाहता है और रोकने में सक्षम भी तो इस संसार में बुराई क्यों है? अगर ईश्वर के होते हुए भी बुराई का अस्तित्व है तो उसका कारण कौन है? तुम्हारा भगवान सिर्फ एक राहत की गोली है। जब भी जीवन से थक जाओ तो भगवान के नाम की एक नींद ले लेते हो। भगवान तुम्हारा बनाया हुआ एक पिंजरा है जिसने तुम्हारी आजादी छीन ली है। तुमने अपने भगवान को काट दिया है क्योंकि तुम्हारे पास सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। भगवान एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं, जो भगवान से कुछ मांगते हैं, उन्हें ये लगता है कि भगवान हमें वो दे देगा। और इसी मान्यता के साथ साथ सारे धर्म, सारे समाज और सारे लोगों ने अपना पर्टिकुलर एक भगवान बना लिया है, एक गॉड बना ली है। और इसी कारण हमें ये पता चलता है कि भगवान की गॉड कोई यूनिवर्सल सत्य नहीं है। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, लेकिन कभी भी खुद के अंदर नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा गॉड सिर्फ एक भागदौड़ की छुट्टी का नाम है, ना कि चिंता का। ईश्वर का विचार तुम्हारे डर का परिणाम है। तुम मूर्तियों से डरते हो, इसीलिए भगवान की कल्पना करते हो। जीवन को पूर्णता से जियो, भगवान की खोज छोड़ो क्योंकि सत्य तुम में है। मूर्ति पूजा और धार्मिक रीति रिवाज तुम्हें गुलाम बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या तुम मूर्तियों के सामने झुकने वाले गुलाम बनना चाहते हो या फिर सत्य की खोज में स्वतंत्र? जब तक तुम भगवान पर विश्वास रखोगे
तब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जय कृष्ण मूर्ति जी ने गॉड पर एक बहुत गहरी बात कही है कि तुम्हारा भगवान एक तुम्हारा बनाया हुआ एक विचार है और विचार कभी भी सत्य नहीं होता। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गॉड पर बातें करना एक समय की बर्बादी है, ये बस तुम्हें जाया करने की बातें हैं और तुम जिसके सामने झुकते हो, जिसके सामने प्रार्थना करते हो और जिसके सामने तुम बात कर रहे हो वो बस एक कैरेक्टर है, ना कि कोई सच्चाई। सत्य हर पल में है लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि तुम अपनी मान्यताओं से छुपके हुए हो। वर्तमान को जियो, हर पल को देखो, भगवान की खोज में तुम जीवन को खो देते हो। उन्होंने बहुत कठोर शब्द में कहा है कि क्या तुम अपने गॉड के पीछे छुपकर अपने जीवन से भाग रहे हो। एक इंसान तभी सच का सामना कर सकता है जब उसके अंदर हिम्मत हो कि मैं किसी भी सहारे के बिना खड़ा हो सकता हूँ, ना किसी गॉड के, ना किसी गुरु के। तुम भगवान से सच नहीं ढूंढ रहे, तुम सिर्फ अपने डर से भाग रहे हो। मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सच में गॉड है तो मेरे पास आकर क्या सही है और क्या गलत है वो बताएंगे। अगर भगवान होता तो दुनिया इतनी अन्याय से भरी क्यों होती। तुम भगवान पर विश्वास करते हो क्योंकि तुम्हें सच से डर लगता है। धर्म, जाति और लोग ये तुम्हें सोचने भी नहीं देते और यही कहते हैं कि ये रास्ता सही है, तुम इस रास्ते पर चलो, और इसी के कारण तुम अपने अंदर नहीं जा पाते। Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. अगर भगवान सिर्फ एक कहानी है तो तुम्हारा पूरा जीवन किस झूठ पर टिका है। तुमने पूजा की, व्रत किए, प्रार्थना की, पर क्या कभी जवाब मिला? तुमने अंधविश्वास को भक्ति समझा और डर को गॉड। ये वीडियो किसी भी धर्म के विरुद्ध में नहीं है, ये बस एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि सच तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देखना नहीं चाहते। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुक्ति अंदर है, ओशो ने कहा कि गॉड एक कल्पना है और जय कृष्ण मूर्ति ने कहा कि विश्वास में सच नहीं। क्या तुम सच में गॉड को जानते हो या सिर्फ दूसरों के कहने पर मानते हो? याद रखना कि गॉड तब तक जिंदा है कि जब तक तुम सोच नहीं रहे हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी एक ही है कि उन महान दार्शनिकों को क्या कहना था गॉड के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर। इस पर मैंने कोई धर्म को टारगेट नहीं किया, ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।